बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, अगर आपने पाकिस्तान और भारत के मैच का मातम मना लिया हो तो फिर ज़रा सियासी सूरत हाल पर भी नज़र डाल लेते हैं। बहुत से लोगों ने बात की कि नो बॉल नहीं बनती थी, बहुत से लोगों ने ये भी बात की कि जब फ्री हिट के ऊपर आउट हो गए तो उसके ऊपर 3 रन भी नहीं बन सकते थे। तो वो जो खेल के पंडित हैं उन्होंने वो सारी बात क्लियर कर दी। उन्होंने कहा जी कि आईसीसी रूल के मुताबिक ऐसा हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो खेल दोनों तरफ से अच्छा पेश किया गया। एक टोटल जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था वो टोटल बना। फिर बाद में कोहली ने शानदार खेल पेश किया। खेल को खेल की तर्ज में देखना चाहिए और उसे एंजॉय भी उसी तरीके से करना चाहिए जिस तरह शायकीन क्रिकेट ने ग्राउंड में बैठ के किया है। तकरीबन 60,000 लोग जिन्होंने बैठ के मैच देखा है। तो हो सकता है कि वर्ल्ड कप के किसी और मैच में जो पाकिस्तान और भारत के माबैन ना हो तो इतनी अवाम वहाँ पे आए। तो खेल को खेल पे ही रखते हैं। अब बात करते हैं सियासी सूरत हाल की। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में अगर आज का दिन देखा जाए तो हर तरफ से खामोशी ही हमें सुनाई देती है, कहीं से कोई गूंज सुनाई नहीं दे रही। क्या ये जो सकूत है ये किसी बड़े तूफान का पेश खैमा है या फिर ये सकूत ऐसा ही जारी रहेगा? तो इसका जवाब है नहीं, ये सकूत बहुत जल्द टूटने वाला है। 2-3 बड़ी चीज़ें हैं जो होने जा रही हैं। एक चीज़ तो ये है कि लॉन्ग मार्च का ऐलान शायद जुमे के रोज़ भी ना हो, ये एक बड़ी डेवलपमेंट होगी। उसके पीछे मुहर्रिकात क्या होंगे उस पर तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से भी प्लान तय हो चुका है, वो वापस आ रहे हैं। जो मोतबर ज़राए हैं उनसे जो खबर मिली है उसके मुताबिक नवंबर के पहले हफ्ते के आखिरी दिनों में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और मरियम नवाज साहिबा के हमरा आ रहे हैं। लेकिन बशर्त ये कि तब तक इमरान खान साहब की जानिब से लॉन्ग मार्च की कॉल ना दी जाए, लॉन्ग मार्च तब तक ना हो। लॉन्ग मार्च से पहले वापसी को मुमकिन बनाना है और इसीलिए ये तारीख उन्होंने फाइनल की है, जिसको अभी तक पब्लिक नहीं किया गया। और पब्लिक इसी वजह से नहीं किया जा रहा कि लॉन्ग मार्च से पहले पहले मुल्क में वापस आना है। और उसके साथ साथ उन्होंने एक अबूरी सेटअप बनाने का भी ऐलान किया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर एक अबूरी सेटअप बनेगा। हालिया इंतखाबात में जो नाकामी का सामना करना पड़ा तो उन्हें यह लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सियासी विंग अलहदा से हो और पार्टी का विंग अलहदा से हो। यानी अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर है तो उसके पास पार्टी का कोई ओहदा मौजूद नहीं होना चाहिए, इसलिए वो पार्टी पर तवज्जो ज़्यादा नहीं दे सकता। क्योंकि हालिया इंतखाबात के अंदर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नज़रियाती कारकुन हैं या रहनुमा है, उन्होंने एक बहुत बड़ा गिला जो है वो अपना रिकॉर्ड करवाया। उनका ये कहना था कि इस इंतखाबात में कि जब क्राउड पुलर मरियम नवाज साहिबा को माना जाता था वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं थी, वो लंदन चली गई। हमजा शहबाज साहब अपने घर से नहीं निकले। पार्टी सदर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ थे, वो वज़ीर आज़म होने की वजह से अपनी मसरूफियात में ही मसरूफ़ रहे, जिसकी वजह से पार्टी के ऊपर तवज्जो नहीं दी जा सकी और पार्टी को इस बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा। अब इसके पीछे उन्होंने एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो मौजूदा महंगाई को भी करार दिया। एक तरफ से यकीन दहानी वो ले चुके हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने 6 महीने का वक्त लिया और उन्होंने कहा कि 6 महीने के अंदर जो डॉलर है वो 200 से नीचे लेके आऊँगा, बैरूनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आएंगी। फैटफ के हवाले से जो फैसला हुआ है उससे एक मुआशी तौर के ऊपर हमारे लिए एक नया रास्ता खुलेगा। उन्होंने यकीन दहानी तो ली है, लेकिन जिस फरीक से यकीन दहानी ली है उस फरीक ने अब ये फैसला कर लिया है कि सियासी उमूर में ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं देनी, क्योंकि हमें बहुत बड़ी रिटेलिएशन का भी सामना करना पड़ा और वह सिर्फ इसी वजह से करना पड़ा कि हमने इन लोगों का साथ दिया जो पाकिस्तान को लूट के खा गए। उनका यह कहना है कि साथ तो हम हमेशा सभी लोगों का देते रहे हैं, लेकिन इन लोगों का साथ देने की वजह से हमें ये इतनी रिटेलिएशन का सामना करना पड़ा है और अब ये फैसला कर लिया गया कि सियासी उमूर में साथ नहीं दिया जाएगा। हर पार्टी जमहूरी तरीके से जो भी बरसर इक़्तिदार आना चाहे, जितनी तगोदो करना चाहे वो अपने तय कर सकती है, हमारा उसमें कोई हाथ नहीं होगा। अब उनका हाथ ना होने की वजह से एक जो बड़ी मुलाकात थी, उस मुलाकात के बाद तफसीलात मंजरनामा तब्दील हुआ, जिसके बाद खान साहब लॉन्ग मार्च में जो पसोपेश का मुजाहरा कर रहे थे उन्होंने फिर आखिरी पत्ता भी खेल दिया कि जुमे के दिन लॉन्ग मार्च की कॉल दे दूंगा। लेकिन खान साहब और किसी और फरीक के माबैन जो एक तीसरा फरीक था, जो सियासी ही फरीक है, जो सहूलतकार, जिसने सहूलतकारी भी अंजाम दी है, जिसने मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के बारे में भी पेशीन गोई की कि वो मुलाकातें किसके साथ किस तरीके से जाके करते रहें, उसी फरीक का ये मानना है कि मेरा मशवरा ये है कि खान साहब लॉन्ग मार्च ना करें, उससे जो सियासी माशी सूरत हाल होगी वो गंभीर हो सकती है। अब ये जो मशवरा है ये खबर भी हो सकती है कि हो सकता है खान साहब लॉन्ग मार्च की तरफ ना जाएं और खान साहब असाबी जंग जो खेल रहे हैं वही जंग आगे बढ़ाते रहें। मुज़ाकरात के हवाले से सियासी तौर पर मुज़ाकरात हुए हैं,
ये अगर कोई इसकी नफी करता है तो वो यकसर गलत नफी कर रहा होगा। मुज़ाकरात हुए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी पीडीएम में शामिल जो जमातें हैं उनकी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन। इसी वजह से मुख्तलिफ वज़रा ने यह बात की है कि लॉन्ग मार्च को छोड़ के आप टेबल टॉक पे आए तो हम बात कर सकते हैं। प्रेशर में हुकूमत है और ये प्रेशर कब तक हुकूमत के सर पे सवार रहता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हुकूमत को आए दिन ये लगता है कि हमारी पोजीशन जो है वो मजबूत हो रही है, केसेस भी जो खत्म हो रहे हैं, फैटफ की सूरत हाल के बाद भी उन्हें ये लगता है कि पोजीशन मजबूत हो रही है। चाइना के साथ जो एग्रीमेंट किया अगले 9 माह में वो तमाम तर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मुकम्मल होने, इसी वजह से भी उन्हें लगता है पोजीशन मजबूत हो रही है। और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहियात कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ा हुक्मनामा जारी किया है। उन्होंने मुआशी माहिरीन जो है, इस वक्त जो मुआशी टीम है, उन्हें एक क्लियर कट एक पैगाम जारी किया है कि 300 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल करते हैं घरेलू सारिफीन उनको मुफ्त बिजली फराहम की जाए। ये एक बहुत बड़ी बात उनकी जानिब से कर दी गई है। और फिर साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि अगर आप मुफ्त बिजली उन्हें फराहम नहीं कर सकते तो उन्हें सोलर प्रोजेक्ट लगा के दिए जाए और हुकूमत वो लगा के दे और हुकूमत उसका खर्चा बर्दाश्त करे। अब उन्होंने ये जो बात की है इससे अवामी जो हिमायत है ये अपनी तरफ मबजूल करवाने के लिए बात तो की गई है, लेकिन क्या हमारी मुआशी इस वक्त जो पोजीशन है ये इस बात की मुतहम्मिल हो सकती है कि 300 यूनिट तक बिजली को फ्री कर दिया जाए? यहां पे तो हुकूमत को उसी वक्त ही गर्दाब में फंसते हुए वो दिखाई देती थी कि जब 200 यूनिट तक उन्होंने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को हज़फ करने की बात की थी। अब 300 यूनिट तक बिजली फराहम करने की अगर उस पर अमल दरामद करने की कोशिश की जाए तो हुकूमत का तो बेड़ा यहीं पर बैठ जाएगा। अब ये बीड़ा कौन उठाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उनकी तरफ से डिमांड तो ये रख दी गई है कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी खोई हुई साख को बहाल करना है और अवामी हिमायत को हासिल करना है तो 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाए, नहीं दी जाती तो सोलर प्रोजेक्ट लगा के दिए जाएं और अवाम के लिए कुछ आसानियां पैदा की जाएं। अब अशियाए खोरोनोश के ऊपर उनकी तरफ से कोई क्लियर कट हिदायतनामा मौसूल नहीं हुआ। उनका यह कहना है कि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो पेट्रोल की प्राइस है उसी को मद्देनजर रखते हुए आप लेवी को 50 पे ना लेके जाएं, 50 से कुछ कम रखें तो अवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ जो है वो फॉरवर्ड किया जा सकता है। लेकिन यह सबसे बड़ा इम्तिहान होगा मौजूदा हुकूमत के लिए कि जिसने फैटफ की शराइत पे अमल दरामद किया हो, कड़ी सख्त निगरानी की हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पे भी। और अब जब आप ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट में चले गए हैं और क्लियर कट फैटफ इंतजामिया ने, फैटफ के सदर ने यह बात की है कि वाइड लिस्ट में जाने का मतलब यह नहीं है कि आपके ऊपर से निगरानी को खत्म कर दिया गया है। निगरानी अभी भी होती रहेगी, आपने अपने इदारों में जो इस्लाहात लानी है उसको बेहतरी की तरफ लेके जाना है। तो 300 यूनिट बिजली फ्री, सोलर प्रोजेक्ट, अगले महीने के पहले हफ्ते के आखिरी दिनों में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी, लॉन्ग मार्च होने से पहले वापसी को मुमकिन बनाना, यह सबसे बड़ी बात है। अगर लॉन्ग मार्च हो गया तो हो सकता है कि फिर ये जो वापसी है इसे फिर से मौखर कर दिया जाए और कब तक मौखर किया जाता है यह भी एक बहुत बड़ा सवाल होगा। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बका की जंग इसी में है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी यकीनी तौर पे हो। वापसी अगर उनकी होती है तो फिर उन्हें रखा कहां पे जाएगा, इस पर मुफस्सल बातें हो चुकी हैं। बहुत से लोग व्लॉग्स भी कर चुके हैं कि हो सकता है कि वो सिंध के अंदर रहें, हो सकता है कि वो इस्लामाबाद में रहें। और अगर उनकी वापसी सिंध या इस्लामाबाद में नहीं हो सकती, यानी जो घर जो है उसको जेल करार दे दिया जाए, यानी सब जेल करार दिया जाए, अगर ये दोनों सूरतों पे अमल दरामद नहीं होता तो फिर उसके लिए पंजाब की हुकूमत को वापस लेना बेहद ज़रूरी होगा। पंजाब की हुकूमत वापस आती है तो वो मियां हमजा शहबाज शरीफ के नाम पे नहीं रहेगी। ये बात क्लियर कट हो चुकी है। पिछले 2 महीनों में इस पे बहुत बातें हो चुकी हैं कि अगर वापसी होती है तो उसके लिए मरियम नवाज साहिबा का नाम भी मंजर आम पे आया था कि मरियम नवाज साहिबा जो है ये वजारत आला की मजबूत उम्मीदवार हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो वज़ीर आज़म की उम्मीदवार हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी हलकों ने जब पंजाब में तब्दीली के हवाले से तगोदो करना शुरू की थी तो उनसे जब बाज़पुरस की गई तो उन्होंने अपना नाम सीगा राज में रखने की शर्त के ऊपर यह बताया था कि मरियम नवाज साहिबा यहां से उम्मीदवार होंगी। अगर मियां हमजा शहबाज और मरियम नवाज भी नहीं होती तो अब एक तीसरे फरीक की भी बात की जा रही है कि वो भी उम्मीदवार होगा। वो कौन होगा, किस खबर की बुनियाद पे किया जा रहा है? वो इस खबर की बुनियाद पे किया जा रहा है कि उसी शख्स ने मुलाकात करवाई थी मियां शहबाज शरीफ साहब की, उसी के ऊपर एजाजुल हक साहब का बयान भी सामने आया था जिसकी काफ़ी बाज़गश्त इस वक्त मीडिया हलकों में भी सुनाई देती है। एजाजुल हक साहब ने ये बात तो क्लियर कर दी है कि मैंने डिग्गी वाली बात नहीं की थी कि डिग्गी में बैठ के जाते हैं, मैंने ये बात की थी कि छुप छुपा के मिलने जाते हैं। अब छुप छुपा के उन्होंने जो तशबीह दी है वो गाड़ी की डिग्गी से दे दी, तो इसको उन्होंने क्लियर भी कर दिया है किसी हद तक। पाकिस्तान का मुआशी और सियासी मंजरनामा ये काफ़ी अगले दिनों के अंदर सख्त होने वाला है, जंग तेज़ होने वाली है, बड़ी शख्सियत
की वापसी होने वाली है, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो इस वक्त बन चुकी है, दोनों शख्सियात मैदान में उतरेंगी, दोनों शख्सियात मैदान में उतरने का इशारा भी हो चुका है, केसेस खत्म होने वाले हैं। लेकिन अवामी हिमायत को देखते हुए जो अभी की सूरत हाल दिखाई देती है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के हक में दिखाई देती है। लेकिन पाक भारत मैच के अंदर भी आखिरी ओवर के अंदर सूरत हाल तब्दील हो गई थी, तो ये ना हो कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की भी सूरत हाल तब्दील हो जाए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।